Hello my dear students. So students, today we will discuss the rounding of the significant figures. Okay, या फिर we can say the rounding of the numbers. Okay, in the previous lecture we have discussed about the significant figure. I hope you are very well understand about the significant figure. Okay, but now we will discuss the rounding off, because without the rounding off significant figure topic is not complete. Okay students, so what is the rounding off? पहले तो अपन ये देखते हैं राउंडिंग ऑफ है क्या, कैसे अपन करते हैं, क्या इसके रूल्स हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो अपन यहाँ पे देखते हैं राउंडिंग ऑफ करने से होते क्या स्टूडेंट्स, कि अपन एक ऐसी वैल्यू तक उस नंबर को लिखते हैं या किसी पर्टिकुलर डिजिट्स तक उस नंबर को लिखते हैं जहां पर वो क्या होगा, मोर एक्यूरेट होगा, वेयर द डेटा इज मोर एक्यूरेट. समझ आ गई बात? उसी को अपन क्या बोलते हैं, राउंडिंग ऑफ. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी व्हाट आर द रूल्स ऑफ द राउंडिंग ऑफ द नंबर्स. ओके, अब इन रूल्स को अपन स्टूडेंट्स समझने वाले हैं बाय एग्जांपल. ओके स्टूडेंट, तो केवल लाइंस रटने से कुछ ही नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में रूल्स को राइट करने के लिए नहीं आता है, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा. समझ आ रही है बात? तो वो अपन को आना चाहिए, ठीक है, और इनसे ही अपन को प्रॉपरली चीज समझ में आएगी और इजीली आएगी. देखो ध्यान से समझते हैं. तो यहाँ पे अपन को देख रहे हैं राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर. ये बात ध्यान रखना. अब भी अपन जो समझ रहे हैं वो किसके लिए समझ रहे हैं, टू सिग्निफिकेंट फिगर के लिए. मतलब राउंड ऑफ करना है कहाँ तक, ओनली टू सिग्निफिकेंट फिगर. मतलब आंसर किस में आना चाहिए, टू सिग्निफिकेंट फिगर में. आप स्टूडेंट जो अभी तक सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में नहीं जानते हैं, देन मस्ट वॉच माय प्रीवियस लेक्चर. ओके स्टूडेंट्स, अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखेंगे तो प्रॉपरली चीज समझ में नहीं आएगी. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी हाउ कैन वी हैंडल दिस सिचुएशन. ओके, तो अपन यहाँ पे देखते हैं ड्रॉपिंग द डिजिट्स. पहले ड्रॉपिंग डिजिट क्या होता है वो समझते हैं. भाई अपन को करना क्या है, अब तो टू सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है. मतलब अगर मैं इसकी फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं, ओके, सो दिस इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर एंड दिस इज सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर. ये बात समझ में आ गई? मतलब आंसर तो यहीं तक आने वाला है. तो ड्रॉपिंग डिजिट का मतलब जिसको अपन को नहीं लिखना, या फिर जहां से अपन उस डिजिट को लिखना बंद करने वाले हैं. आ रही है बात समझ में? भाई थोड़ी सी आंधी वगैरह आ रही है तो घबराना मत, हो सकता है साउंड थोड़ा सा क्लियर ना है. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स सी. तो यहाँ पे ड्रॉपिंग डिजिट कौन है अपने पास, टू इज द ड्रॉपिंग डिजिट. समझ आ गई बात? मतलब अपन को कहां तक लिखना है, टू सिग्निफिकेंट फिगर तक. मतलब टू को हटाना पड़ेगा. तो टू इज द ड्रॉपिंग डिजिट. मतलब जहां से अपन वैल्यू को या फिर किसी डिजिट को हटाना स्टार्ट करते हैं, दिस इज द ड्रॉपिंग डिजिट. समझ गए क्या? तो यहाँ पे एक सिचुएशन क्या है, इफ द ड्रॉपिंग डिजिट इज लेस देन 5. क्या कहा, इफ द ड्रॉपिंग डिजिट इज लेस देन 5. लेस देन 5 का मतलब ये टू क्या है, दिस इज द लेस देन 5. क्या टू लेस देन 5 है? बिल्कुल नहीं. अगर ये लेस देन 5 है स्टूडेंट, अगर ये लेस देन 5 है, देन वी कैन से the answer of this question will be only 4.7. मतलब क्या हुआ कि अगर ये लेस देन 5 है तो सीधा सीधा क्या कर दो, इसको आप हटा दो. समझ आ रही बात? सीधा सीधा क्या कर दो, इसको आप रिमूव कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, 4.7. तो आपको क्या करना है, रिमूव द डिजिट. रिमूव विदाउट चेंज. बोलो ये बात समझ आ गई? रिमूव विदाउट चेंज. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ड्रॉपिंग डिजिट ग्रेटर देन 5. देखो ध्यान से देखना, वही सेम टू सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है सबको, अपन को ध्यान रखना. तो ये अपने पास आएगा, बिल्कुल आएगा, ये भी आएगा. ड्रॉप किसको करना है, इसको. इफ द ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर देन 5. अगर ये क्या है, ग्रेटर देन 5. जनरल सी लैंग्वेज है, जनरल सी चीजें हैं, ये आपने पहले भी की होंगी. अगर ये ग्रेटर देन 5 है तो क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा किसमें, लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर. लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, 7. तो इसमें क्या कर दो, 1 को ऐड कर दो. देन आंसर विल बी 4.8. एनी डाउट माय डियर स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत है? चलो आगे देखिए. नेक्स्ट देखो ध्यान से, इफ द ड्रॉपिंग डिजिट इज इक्वल टू 5. देखो पहले तो दोनों कंडीशन ले ली अपने, लेस देन वाली और ग्रेटर देन वाली. अगर ड्रॉपिंग डिजिट क्या हो, इक्वल टू 5 हो. ध्यान से देखना भाई, कहां तक लिखना है, टू सिग्निफिकेंट फिगर. सो दिस इज द 1 एंड दिस इज 2. ठीक है.
अब ड्रॉपिंग डिजिट कौन है? दिस इज द ड्रॉपिंग डिजिट एंड दिस इज इक्वल टू 5। आगे बात समझ में? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस नॉन जीरो डिजिट, मतलब अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो तो उसके आगे अगर अपने पास नॉन जीरो डिजिट है, ध्यान से देखना, दिस इज द नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो का मतलब जीरो के अलावा कुछ भी आए, 1 2 3 4 5 6 7 9, ओके। सो दिस इज द नॉन जीरो डिजिट। अगर ये नॉन जीरो डिजिट है तो ध्यान से समझोगे भाई, क्या समझोगे कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, किसमें? लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर में, लास्ट वाले सिग्निफिकेंट फिगर में। तो लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है? 7। सो दिस विल बी 4। भाई इसमें 1 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 4.8। एनी डाउट माय डियर स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत है? आगे देखें, अगर ध्यान से देखो ड्रॉपिंग डिजिट इज द इक्वल टू 5। नेक्स्ट एग्जांपल, भाई ये तो लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा, दिस इज इक्वल टू 5। तो इसमें नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है? भाई पहले अपन ने देखा नॉन जीरो डिजिट अगर आया था क्या करना है? 1 ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड कर दो 1 ऐड। कोई दिक्कत? किसमें करना है 1 ऐड? हमेशा लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर में, ओके, लास्ट। अब यहाँ देखो इसमें भी क्या किया अपन ने? 1 ऐड किया, ओके। तो इसको भी आप क्या कर दो? 1 ऐड, या फिर ऐसे लिखो 1 ऐड। बोलो कोई दिक्कत? चलो आगे देखिए, ड्रॉपिंग डी इक्वल टू 5, बट आगे क्या आ रहा है? नॉन जीरो डिजिट। ध्यान से देखो, ड्रॉपिंग डी इज द 5, इसके आगे क्या आ गया? 0। तो आपको ये देखना है, 2 कंडीशन आती है। पहली आती है ऑड कंडीशन, और इसके अलावा क्या आती है? इवन। दिस इज द इवन। कोई दिक्कत? अरे भी कोई दिक्कत है? तो ध्यान से देखो, अगर अपने पास लास्ट ड्रॉपिंग क्या हो? 5 हो, इसके आगे का नंबर क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो आपको कहाँ पे देखना है? यहाँ पर लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर को देखना है। दिस इज द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ध्यान से देख लेना, लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर। कोई दिक्कत? ओके। अगर ये अपने पास ऑड है, इफ दिस इज ऑड, ड्रॉपिंग डिजिट से पहले वाला नंबर, दिस इज ऑड, देन वी विल ऐड द 1 क्या कर दो? ऐड कर दो। बोलो आ रही है बात समझ में? अरे भाई आ रही है क्या? मतलब क्या करना पड़ेगा? इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, ओके। सो दिस विल बिकम 4.8, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, वही सेम कंडीशन। अगर एक बार ड्रॉपिंग डिजिट कौन से? देखो पहली बात तो ये सिग्निफिकेंट फर्स्ट हो गया, ये सिग्निफिकेंट सेकंड फिगर, दिस इज द ड्रॉपिंग डिजिट, ओके। नाउ उसके आगे 0 भी आ रहा है, तो इसका मतलब वापस से कंडीशन इन दोनों में से लगेगी। इन दोनों में ये देखना है कि भाई ऑड है कि इवन है, बस। लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? इवन। अगर ये इवन है देन नो ऐड, मतलब नो चेंज। अरे भाई बात आ रही है समझ में? बात आ रही है समझ? नो चेंज। अगर चेंज नहीं करोगे तो क्या आ जाएगा? 4.6 आंसर, ओके स्टूडेंट्स। यही रूल थे भाई, इनको प्रॉपर्ली समझ लोगे ना तो यही अपन को माइंड में रहेंगे हमेशा। बोलो कर सकते हैं प्रॉपर्ली? समझ आ गई बात? दोबारा देख लो एक बार। भाई अगर ये लेस देन 5 है तो क्या होगा बताओ? यहाँ पे क्या कर दोगे? कुछ भी ऐड नहीं करना, सिंपल सा आपको ही लिखना है। अगर ये क्या हो? लेस देन 5 हो। इफ दिस इज लेस देन ग्रेटर देन 5 देन वी विल ऐड द 1 ऐड कर दिया। आगे देखो भाई, देखो सबके अंदर 2 डिजिट है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट आर देयर? 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 2 2 एंड 2। समझ गए? तो ये अपने पास था जो कंडीशन अपन को गिवन थी, समझ गए? अगर 3 हो या 4 हो या 5 हो, उसके लिए क्या करेंगे आगे देखेंगे। ध्यान से देखो, ऐसे ही नेक्स्ट कंडीशन आती है ड्रॉपिंग डिजिट इक्वल टू 5। अगर ड्रॉपिंग डिजिट क्या हो? इक्वल टू 5, ठीक है। उसके आगे का नंबर क्या हो? नॉन जीरो, तब कुछ भी नहीं करना, 1 ऐड कर दो। समझ गए? किसमें? लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर में। ध्यान से सुनो, जो भी ऐड होता है वो किसमें होता है? हमेशा लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर में। समझ गए? चलो आगे देखो, नेक्स्ट इफ द ड्रॉपिंग इक्वल टू 5 देन ऐड द 0, और यहाँ पे इसके आगे क्या है? सॉरी 0 है, ठीक है। तो कंडीशन आती है 2, ऑड और इवन वाली। अगर अपने पास लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? ऑड है, दिस इज ऑड, देन वी विल ऐड द 1। कोई दिक्कत? अगर ये क्या होगा? इवन होगा, तो ऐसे क्या है? आपको लिखना है। कोई दिक्कत? चलो एग्जाम्पल ले लो। चलो यहाँ पे सब में अभी तक आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राइट करना है, समझ गए? चलो तो आंसर दो फटाफट, देखें 7.562, इसका आंसर दो फटाफट दो, ठीक है भाई। अपन को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, सो दिस इज 1, दिस इज 2, यहाँ तक तो लिखना ही लिखना है। ड्रॉपिंग डिजिट कौन सा है? 6। ड्रॉपिंग डिजिट को ध्यान से रखोगे, ड्रॉपिंग डिजिट कौन सा है जिसको हटाना, मतलब यहाँ से हटाना है ना अपन को,
तभी तो टू सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे। तो दिस इज अ ड्रॉपिंग डिजिट। अगर ड्रॉपिंग डिजिट के अंदर या तो ये लेस देन की कंडीशन या फिर ग्रेटर देन, देखो क्या है ग्रेटर देन, तो दिस इज द कंडीशन। अगर ग्रेटर देन है तो इसका मतलब 1 क्या कर दो ऐड, सो द आंसर विल बी 7.6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, दिस इज द 8.995। एनी डाउट माय डियर स्टूडेंट्स? कर लोगे इसको तो मेरे हिसाब से भाई 1 2, ठीक है, जो ड्रॉपिंग डिजिट है दिस इज द ड्रॉपिंग डिजिट एंड दिस इज ग्रेटर देन 5, सो द आंसर विल बी वही 1 ऐड करोगे, ध्यान से सुनना, यहाँ पे 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा 10, 10 के यहाँ पे क्या बन जाएगा 9, सो दिस विल बिकम 9। ठीक है, 9.9, दिस इज द रॉन्ग, ये क्या है रॉन्ग है, क्या लिखना पड़ेगा आपको 9.0, दिस इज द राइट आंसर। ध्यान से समझ लेना भाई इस बातों को, ये बातें समझोगे तभी आपको समझ आएगा कि क्या होगा एक्चुअल में इनका। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, आगे अगर मैं आपको बोलूं सपोज 7.555, बोलो अब बताओ। देखो ध्यान से भाई, ये आपको लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, टू सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है ना अपन को। ये सब किसके लिए है बताओ, टू सिग्निफिकेंट फिगर, समझ गए ना? ठीक है, तो दिस इज द 7 and 5, तो ये तो लेना ही है। ड्रॉपिंग डिजिट हो गया 5, अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 है तो यहाँ पे आ जाओ तीनों कंडीशन में 1 2 and 3। ओके, अगर आगे नॉन जीरो डिजिट हो तो कौन सी कंडीशन लगेगी, थर्ड वाली, ये तो हटा दो भाई, जीरो तो है नहीं ना इसके आगे, देखो। ओके, सो दिस इज नॉन जीरो डिजिट एंड नॉन जीरो डिजिट होता है तो क्या करते हैं 1 ऐड, किसमें, सिग्निफिकेंट फिगर में लास्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, क्या बन जाएगा 7.6। ये बातें समझ में। नाउ फोर्थ एग्जांपल, ओके, सपोज दिस इज द 752, यस 7523, ऐसे करो 7503। चलो अब बताओ, फटाफट बताओ अपन को कितना लिखना है, टू सिग्निफिकेंट फिगर, ध्यान से देखो, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, जरूरी नहीं है भाई पॉइंट आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, बिना पॉइंट के भी हो सकता है। टू सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, अब आगे देखो, दिस इज ड्रॉपिंग डिजिट, दिस इज द ड्रॉपिंग डिजिट एंड दिस इज द लेस देन 5, फर्स्ट कंडीशन, दिस इज लेस देन 5, और लेस देन 5 है तो कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट हटा दो इसको, क्या बन जाएगा 75। कोई दिक्कत है? अरे भाई कोई दिक्कत है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो, अरे यूं मत सोचना कि रॉन्ग हो जाएगा, अरे भाई नहीं, ये अपन साइंस पढ़ रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में देख रहे हैं, ओके, क्योंकि ये डेटाज है भाई। ठीक है, चलो आगे देखो, अगर मैं बात करूं 4.052, हाँ जी, इसके बारे में बताओ, फटाफट बताओ भाई। ठीक है, देखिए भाई अपन को देखना है, ये 4 भी आना चाहिए, बिल्कुल 0 तक तो आना ही चाहिए, ये टू सिग्निफिकेंट फिगर और ड्रॉप एंड डिजिट हो गया 5। अब इसके आगे देखो भाई, इन तीनों में से कंडीशन लगेगी, इसके आगे अगर नॉन जीरो डिजिट तो क्या होगा 1 ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या कर दो 1 ऐड कर दो, सो दिस विल बिकम 4.1। ओके, नाउ सिक्स कंडीशन इज, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ सपोज 9.550, अच्छा अब बताओ फटाफट बताओ। देखो ध्यान से, ये लेना है और ये लेना है, ड्रॉप किसको करना है 5 से ड्रॉप करना है। ओके, सो दिस इज द ड्रॉपिंग डिजिट, अगर ड्रॉपिंग इक्वल टू 5 हो, ठीक है, बट आगे क्या हो 0 भी हो, तो इन दोनों में से कंडीशन लगने वाली है। अब इन दोनों कंडीशन में अपने क्या कहा था भाई, अगर ऑड है तो क्या करना पड़ेगा 1 ऐड, क्या ये ऑड है, क्या लास्ट सिग्निफिकेंट क्या है ऑड नंबर, अगर ये ऑड है देन वी कैन से we will add the 1, so this will become 9.6। बोलो ये बातें समझ में आ गई आपको? अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन हो कि अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, अगर आपको कितना सिग्निफिकेंट फिगर तय लिखना 3, तो क्या करोगे ध्यान से देखो, हटा दें इसको, नोट कर लो भाई, हो गया नोट। चलो ये सारा आपका का क्या था 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब बात करते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर। स्टूडेंट्स द रूल्स विल बी सेम, ये कितने भी सिग्निफिकेंट फिगर पूछे रूल ये 5 रूल काम आएंगे बस, और कोई रूल नहीं आएगा। ठीक है, तो वही चीजें हैं, देखो ध्यान से समझना। अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए बोले, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ओके, तो आपके पास सपोज क्वेश्चन है,
ठीक है 95.205। चलो आंसर दो फटाफट, आंसर दो इसका। देखो 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, दिस इज द 3rd सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आ गया यहाँ तक? मतलब यहाँ तक तो लिखना है। ड्रॉपिंग डिजिट है ये, ड्रॉपिंग डिजिट कौन आ गया? 0। भाई सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक तो लोगे ना आप, यहाँ तक तो राइट करना पड़ेगा। इसके आगे वाला क्या हो गया? ड्रॉपिंग डिजिट, एंड ड्रॉपिंग डिजिट लेस देन 5। ओके, सो वी कैन रिमूव विदाउट चेंज। डायरेक्ट हटा दो इसको, यहाँ से डायरेक्ट हटा दें, सो दिस विल बिकम 95.2। ओके, नाउ द सेकंड कंडीशन, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलेंगे बताओ? सपोज दिस इज द 45295। अच्छा अब बताओ 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए बताना है भी। 1 2 3 ड्रॉपिंग डिजिट कौन हो गया? 9। okay, this is greater than 5, so we will add the 1 to this last significant figure. okay, इसमें 1 क्या कर दो? ऐड कर दो। okay, then this will become 453 and in doubt। okay, now this is the 3rd। कर सकते हैं? चलो आगे देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ सपोज दिस इज द 80550। अच्छा अब बताओ, बताओ फटाफट बताओ। 1 2 3 तक तो लिखना है अपन को। ड्रॉपिंग डिजिट कौन आ गया? ये, दिस इज द ड्रॉपिंग डिजिट। ओके, एंड द ड्रॉपिंग डिजिट इक्वल टू 5, तो मतलब 3 कंडीशन है ना? अब बात ये आती है आगे, अगर अपने पास 0 आ रहा हो, देखो 0 की भी 2 कंडीशन है, तो 2 कंडीशन में क्या आती है? ऑड और इवन। अगर मैं इसकी बात करूं, लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है? 5, एंड दिस 5 इज ऑड नंबर। भाई ये क्या है? ऑड नंबर। बोलो आ रही है बातें समझ में? अगर ये ऑड है तो क्या कर दोगे? 1 ऐड कर दोगे, तो क्या कर दो? 1 ऐड, मतलब क्या बन जाएगा? 806। अरे भाई बातें समझ में आ रही है क्या? ठीक है, समझ आ गई? फटाफट देखो ध्यान से फटाफट। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ 4th क्वेश्चन, तो क्या करोगे बताओ? 99.25 ओके, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ 250। अच्छा अब बताओ फटाफट बताओ। देखो ध्यान से, ये लिखना पड़ेगा आपको, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, बट ड्रॉपिंग डिजिट कौन आ गया? 5। दिस इज द ड्रॉपिंग डिजिट। ड्रॉपिंग डिजिट इक्वल टू 5, इक्वल टू 5 का मतलब तीनों में से कोई भी कंडीशन, लेकिन 0 आ रहा है इसका मतलब 2 कंडीशन। अब इसमें भी कौन सी लगेगी? देखो ये वाला डिजिट क्या है? इवन। दिस इज द इवन। अगर ये इवन है स्टूडेंट्स, तो क्या करना पड़ेगा बताओ फटाफट बताओ? नो चेंज, ओनली ये हटा दो बस, तो क्या आ जाएगा? 99.2। दिस इज द अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। बोलो समझ में आ गया? चलो एक दो क्वेश्चन लेते हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। ठीक है, रूल्स सेम रहेंगे वे, रूल्स में चेंजेस नहीं होगा। ध्यान से देखो, ठीक है। 4 अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, दिस इज द 99252050। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो 4 तक लिखना है, तो 1 2 3 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब ये है ड्रॉपिंग डिजिट, दिस इज द ड्रॉपिंग डिजिट। कोई दिक्कत? इसके आगे भाई ड्रॉपिंग क्या है? 5 है। 5 है तो 3 कंडीशन, लेकिन 0 आ रहा है तो इन दोनों में से कोई एक लगेगा। अब देखो यहाँ पे लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 0 है। दिस इज द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर एंड दिस इज 0। 0 क्या होता है? इवन नंबर। 0 इज द इवन नंबर। तो बिना किसी चेंज के क्या कर दो? इनको आप रिमूव कर दो, बस। क्या आ जाएगा आंसर? 99.20। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे भाई कोई दिक्कत? अगर इसी में मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, सपोज 992053, बताओ अब क्या आएगा? फटाफट बताओ भाई। 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, ये भी लिखोगे, ये भी, तो ड्रॉपिंग डिजिट है 5। ओके, 5 के आगे क्या आ रहा है? नॉन जीरो डिजिट, तो क्या करना पड़ेगा? 1 ऐड कर दो फटाफट। सो दिस इज द 99 ठीक है, दिस इज द 2 एंड लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 0। इसमें क्या कर दो? 1 ऐड कर दो। ये आपका हो गया सिग्निफिकेंट राउंडिंग ऑफ अप टू द 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे ही 5 हो जाएगा, ऐसे ही 6 हो जाएगा। बोलो कर सकते हैं आप? बिल्कुल कर सकते हैं, पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखें अपन। अब आगे इसके ऊपर बेस्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस अपन देखते हैं कि अपन राउंडिंग ऑफ करके कैसे अपन एडिशन कर सकते हैं और कैसे अपन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी।
नोट कर लो भाई प्रॉपरली इसको। So students, now we will discuss the calculations of the rounding of figures. Okay, या फिर we can say the calculations of the significant figures with rounding of। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो देखते हैं अपन ये कैसे कर पाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट क्या है कि अपने पास कोई भी रिजल्ट आए, चाहे अपन एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लाई करें या फिर अपन डिवीजन करें, डिवाइड करें। ओके स्टूडेंट्स, दैट इन द 4 केसेस द रिजल्ट, द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट, क्या कहा मैंने, द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट शुड बी इक्वल टू द लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू या लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। अभी ये चीज आपको हो सकता है थोड़ी अटपटी लग रही हो, लेकिन धीरे धीरे एग्जाम्पल से सारी चीज समझ में आ जाएगी। क्या कहा मैंने, द रिजल्ट ऑफ द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज, मतलब अपने पास कोई भी वैल्यूज है, सपोज ये 1 2 3 4 5 6 7, ये मेजर्ड वैल्यूज, कोई भी एक्सपेरिमेंट अपन ने किया तो उसके अंदर कोई भी यहाँ पे वैल्यू आई, 1 2 3 7 वैल्यूज आ गई। ओके, तो क्या कहा, इनका जो रिजल्ट होगा, अगर मुझे इनको ऐड करना है सपोज, तो उनका क्या बनेगा, कोई रिजल्ट आएगा ऐड करने के बाद। तो क्या कहा, ये जो रिजल्ट है शुड नॉट बी मोर एक्यूरेट, ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं होना चाहिए, किससे, देन द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। सपोज यहाँ पे अपने पास लीस्ट एक्यूरेट कौन है, ये वाला डिजिट, दिस इज द लीस्ट एक्यूरेट। और मैंने आपको कहा था एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। अगर सिग्निफिकेंट फिगर लेस होंगे, ठीक है, then the accuracy will be less. If the significant figures are more, then the accuracy will be more. समझ में आ रही है बात? तो अगर यहाँ पर अपने पास ये least accurate है, then the result will be depend on this. समझ में आ रही बात? किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, बाकियों पे नहीं करेगा भाई। रिजल्ट आएगा इसके अकॉर्डिंग, क्यों, क्योंकि अगर सपोज ये अपने पास मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है, सपोज करो दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है, अगर ये रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग आया, ठीक है, तो यहाँ पे जो लीस्ट एक्यूरेट है, मतलब सबसे खराब वैल्यू कौन है, सबसे रॉन्ग जो अपन ने एक्सपेरिमेंट किया है वो कौन सा किया, ये वाला। ये क्या करेगा, इस रिजल्ट को अफेक्ट करेगा। समझ आ रही बात, ये इसको क्या कर देगा, अफेक्ट करेगा भी, तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो राइट नहीं आएगा। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है। तो अपन किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू के अकॉर्डिंग। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, अपने पास कोई भी मेजरमेंट्स हैं x प्लस वाई प्लस जेड, ओके, इनका कोई भी रिजल्ट आया r। ओके स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास सपोज y इज द लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू, दिस इज द लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू, अरे भाई बात आ रही है समझ में, दिस इज द लीस्ट एक्यूरेट, ओके, देन द रिजल्ट विल डिपेंड ऑन द y। क्या कहेंगे अपन, the r will depend on the y। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, y के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ आ रही है बात, क्योंकि ये क्या कर रहा था, गड़बड़ कर रहा था। समझ गए? चलो अब इसको अपन कैसे एप्लीकेशंस कैसे यूज करते हैं, कैसे एडिशन में यूज करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्शन, वो अपन देखते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल थोड़ा अलग है, ठीक है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के रूल थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले एडिशन। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं एडिशन, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओके, तो इसके लिए अपने पास रूल क्या है देखते हैं, अपन समझते हैं। अपन यहाँ क्या बोल सकते हैं, द रिजल्ट of addition और सब्ट्रैक्शन, यहाँ लिख दो सब्ट्रैक्शन, समझ आओगे शॉर्ट में। क्या कहता है, रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन should be rounded off, should be rounded off up to the same up to the digits of same decimal place, या फिर अपन ये कह सकते हैं up to
the digits after decimal, समझ आई बात? क्या कहा? द रिजल्ट ऑफ द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन should be rounded off up to the digit after the decimal. Okay, should be as present, as लिख दो, as present in the least accurate value. समझ आई बात? थोड़ा सा अटपटा लगेगा भी, लैंग्वेज है, लैंग्वेज थोड़ी अटपटी लगी। कैसे? द रिजल्ट ऑफ द एडिशन सब्ट्रैक्शन शुड बी राउंडेड ऑफ अप टू डिजिट आफ्टर डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद में जो डिजिट होंगी वो कब तक राउंडेड ऑफ करनी है अपन को? एज प्रेजेंट, जो प्रेजेंट है किसमें? इन द लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू। लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू में अपने पास डेसिमल के बाद में जितने अपने पास डिजिट्स हैं वहीं तक अपन को क्या करना है? राउंडेड ऑफ करना है। किसको? रिजल्ट को। ये इसका मतलब है। एग्जाम्पल देखते हैं अभी और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज का एग्जाम्पल अगर मैं लूं, हटा दूं उसको यहाँ से ऊपर से, देखो ध्यान से। सपोज दिस इज द एग्जाम्पल, ओके, फर्स्ट। ओके, अगर मैं यहाँ पे बोलूं सपोज दिस इज द 7.13, ओके, देयर आर अपन क्या सकते हैं 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है बताओ? 2 डिजिट्स है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो डेसिमल की बात हो रही है, ध्यान रखें ना भाई यहाँ पे आफ्टर डेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ सपोज मेरे पास एक और नंबर है, दिस इज द 0.5, सपोज दिस इज 0.5, 0.5 ओनली, 0.5। ओके, 0.5 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 0.5 भी लगा सकते हो आप इसको। आगे यहाँ तक बात समझ में? आगे देखें तो अब ध्यान से देखो हुआ क्या। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास? रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो उसी रिजल्ट की बात हो रही थी अभी। क्या अगर मैं इसको ऐड कर दूँ, सपोज यहाँ पर आप 0 अज्यूम कर सकते हो। सो दिस इज द 3, दिस इज द 6 एंड दिस इज 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन है? लीस्ट, या फिर ये कह सकते हैं सॉरी, लीस्ट डेसिमल प्लेस। जो लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन सी? पहले तो ये पता करो लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू। यहाँ पे देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे कितने हैं? ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो लीस्ट एक्यूरेट कौन है? दिस इज द लीस्ट एक्यूरेट। समझ गए क्या भाई? जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं उतनी एक्यूरेसी क्या होती है? ज्यादा, और जितने कम होंगे उतनी क्या होगी? कम। सो दिस इज द लीस्ट एक्यूरेट। यहाँ तक ये समझ में आ गया? लीस्ट एक्यूरेट का पता चल गया। अब लीस्ट एक्यूरेट में डेसिमल के बाद में जितने डिजिट हैं, कितने हैं बताओ? ओनली 1 डिजिट है आफ्टर डेसिमल। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर होगा, रिजल्ट जो होगा, देखो रिजल्ट की बात हो रही थी, उसके अंदर कितना होना चाहिए? राउंडेड ऑफ कहाँ तक होना था? ओनली डेसिमल के बाद में उतने डिजिट हो जितने किसमें हो? लीस्ट एक्यूरेट में हो। तो लीस्ट एक्यूरेट में ओनली 1 डिजिट है, तो ये आंसर हुआ। तो यहाँ पर भी अपन को डेसिमल के बाद में 1 डिजिट तक ही क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करना पड़ेगा। उसके अलावा आगे का क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। समझ गए बात को? अरे भी समझ में आ गई? तो अब ध्यान से देखो, राउंड आउट करने का रूल क्या है, अपन ने पढ़ा था भाई, ये दोनों डिजिट तो अपन को लेने हैं ना। तो ड्रॉपिंग डिजिट कौन है? दिस इज द 3। ड्रॉपिंग डिजिट इज द 3। अगर ड्रॉपिंग डिजिट लेस देन 5 होता है तो याद है क्या किया था? डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो आफ्टर राउंडिंग ऑफ, ओके, द आंसर विल बी 7.6। देखो ध्यान से, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट आया, यहाँ पर भी क्या था? पॉइंट के बाद में 1 डिजिट। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलो फॉर एग्जांपल ले रहे, सपोज करो यहाँ पे मेरे पास है 5.1020, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, अगर मेरे पास एक और डिजिट है 3.40, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम किसी को? यहाँ पे 0 ऐसे नहीं लगाना है अपन को, यहाँ पे 2 कर दो। ठीक है, ऐसे अगर मैं बोलूँ 3.0, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको आप 3.1 कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज 3.1, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत है? चले आगे। हाँ जी, आगे देखो, दिस इज द 0, ऐड कर दो। ऐड करना है अपन को, सपोज ऐड किया, दिस इज द 2,
Okay, this is 0 to 2. Okay, this is 1 4 5 5 6 6 and this is 6 and 5 11. कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ध्यान से देखो लीस्ट एक्यूरेट कौन है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कौन किसके पास है, इसके पास 2 है, ओनली 2 है। यहाँ पर कितने हैं देखो देखो 1 2 3, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। सो दिस इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। समझ गए क्या? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद में जितने डिजिट हैं 1 डिजिट है ओनली, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में क्या आना चाहिए, 1 डिजिट ही आना चाहिए। ठीक है, तो आफ्टर राउंडिंग ऑफ अपन क्या बोलेंगे, आफ्टर राउंडिंग ऑफ। ओके, सो द आंसर विल बी, देखो अपन को कहाँ तक लिखना है 1 2 3, मतलब यहाँ तक पॉइंट के बाद 1 डिजिट होना चाहिए ना अपने पास। तो आगे के डिजिट देखो, दिस इज द लेस देन 5, ड्रॉपिंग डिजिट कौन है 2, दिस इज लेस देन 5, लेस देन 5 होगा तो लाइट हटा दो इसको, क्या बन जाएगा 11.6। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो कर सकते हैं। एडिशन सब में आ गया होगा अभी मेरे हिसाब से। एक मल्टीप्लिकेशन सॉरी एक सब्ट्रैक्शन का देखें, चलो फटाफट देख लो। अगर मैं बोलूँ थर्ड एग्जाम्पल, सपोज दिस इज द 7.53। ओके, एक अपने पास नेक्स्ट जो नंबर है या वैल्यू है वो है 5.5, पेन इट आउट 0.5। ओके, चाहे तो 0.5 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर दें। दिस इज द 3, दिस इज 0 एंड दिस इज 7। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बात ये आती है लीस्ट एक्यूरेट कौन है, दिस इज द लीस्ट एक्यूरेट, दिस इज द लीस्ट एक्यूरेट। कोई दिक्कत है क्या भाई? दिस इज द लीस्ट एक्यूरेट भाई। अगर ये लीस्ट एक्यूरेट है तो पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट है बताओ 1, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद कितना होना चाहिए 1 डिजिट। एक काम करो, थोड़ा इस क्वेश्चन को चेंज करते, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे 6 ले लेते हैं, 6 कर लें, कोई दिक्कत? यहाँ पे भी 6 कर दो। अब देखो ध्यान से, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट मतलब ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। अब देखो ध्यान से, ड्रॉपिंग डिजिट कौन है, दिस इज ड्रॉपिंग डिजिट। ड्रॉपिंग डिजिट क्या है, ग्रेटर देन 5। अगर ड्रॉपिंग ग्रेटर देन 5 होगा तो आफ्टर राउंडिंग ऑफ, आफ्टर राउंडिंग ऑफ क्या आंसर आएगा 7। भाई अगर ये 5 से ग्रेटर है तो यहाँ पे 1 क्या होता है ऐड, सो दिस विल बिकम 7.1। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया हुआ मेरे हिसाब से? ठीक है, चलो आगे देखें, मल्टीप्लिकेशन और देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसका रूल थोड़ा सा डिफरेंट है, देखते हैं क्या है। So students, now we will discuss the calculations of the multiplication and the division of the significant figures. So students, अगर मैं बात करूँ इसमें रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें अपन क्या देखा था डेसिमल के अकॉर्डिंग, बट इसमें अपन जो देखते हैं वो देखते हैं अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। वेरी इजी। क्या बोलेंगे अपन, द रिजल्ट ऑफ द राउंडेड अप टू, मतलब जो भी अपन का रिजल्ट आएगा, मतलब मल्टीप्लाई किया अपन ने या डिवाइड किया, ठीक है, is rounded off up to the same number of significant figure। समझ आ रही है? उसको कितना राउंडेड ऑफ करना है, किसी पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट फिगर तक कितना, देखते हैं। एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब अपने पास कोई भी डेटा है 1 2 3 4 5, इतने डेटा तो चलो मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, इसको सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आगे बात समझना। अब मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आया अपने पास, सपोज इसमें इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर है, सबसे लीस्ट मतलब लीस्ट एक्यूरेट कौन है ये। अपन स्टार्ट में फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या देखा था, जो रिजल्ट होगा वो किस पे डिपेंड करता है, लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू पे। तो दिस इज द, सपोज इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, लेस है, ठीक है। सो दिस इज लीस्ट एक्यूरेट, ओके, एंड द रिजल्ट विल डिपेंड ऑन दिस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू के अंदर जितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर किसमें होनी चाहिए बताओ, रिजल्ट में होने चाहिए। सीधा सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। चलो अपने सपोज कोई वैल्यू है अपने पास, ठीक है, बड़ी वैल्यू है, देखो ध्यान से, इस वैल्यू को अपन ने मल्टीप्लाई किया इससे, तो रिजल्ट क्या आ गया, ये आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, रिजल्ट आ गया अपने पास। अब रिजल्ट आ गया तो ये राइट है या रॉन्ग है, ये अपन को बताना है। एक्यूरेट क्या है इसमें, सही है या राइट है या रॉन्ग है, सॉरी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो अपन को पता है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर देखो कितने, 1 2 3 4 5। भाई डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में क्या देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल नहीं देखना है, समझ गए। सो दिस इज 1 2 3 4 5, मतलब 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। कोई दिक्कत यहाँ तक?
कोई दिक्कत? यहाँ पे कितने हैं देखो ध्यान से, ये तो काउंट होगा नहीं, लीडिंग 0 काउंट नहीं होगा। दिस इज द 1 and 2, कितने हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर। कोई दिक्कत? अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा उसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? ओनली 2। समझ आ रही? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड कौन हो गया? 2 हो गया। मतलब राउंडिंग ऑफ कहाँ तक करनी है अपन को? 32 तक बस। ठीक है, तो ड्रॉपिंग डिजिट कौन है? दिस इज द ड्रॉपिंग डिजिट। कोई दिक्कत? समझ आ गई बात? अगर ये ड्रॉपिंग डिजिट है सो वी कैन से, अब ध्यान से देखो, ये ग्रेटर देन 5 है कि नहीं है? इफ दिस इज ग्रेटर देन 5 देन वी विल ऐड इन द लास्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सो दिस विल बिकम 33। सो दिस इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? अरे भाई कोई दिक्कत? चलो इसकी बात करते हैं। मैंने 11 को मल्टीप्लाई किया 1.21 से, तो कितना आ गया बताओ? 13.31 आ गया। कोई दिक्कत? सही है, मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन राइट क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ आ गई बात? यहाँ पर कितने हैं? 3 दे रहा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। भाई 3 है तो इसका मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट कौन है? ये वाला। तो इसका मतलब जो रिजल्ट होगा उसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? 2। यहाँ पे कितने हैं? 2। तो इसमें भी कितने होने चाहिए? 2। मतलब राउंडिंग ऑफ कहाँ तक करनी है? 13 तक। सो दिस इज द ड्रॉपिंग डिजिट। अब ये ड्रॉपिंग डिजिट है स्टूडेंट्स, सो क्या करेंगे अपन? देखो ध्यान से, दिस इज द लेस देन 5, सो द रिजल्ट विल बी सेम 13। कोई दिक्कत? समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से? पक्का? चलो आगे देखें। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे 64 को मल्टीप्लाई कर दूँ या 6.4 को मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे बताओ? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 8 से, किससे कर दिया मैंने? 8 से मल्टीप्लाई। सो वी विल गेट द 512 एंड द पॉइंट विल बी एट दिस प्लेस। कोई दिक्कत यहाँ तक? दिस इज द पॉइंट। तो राइट आंसर क्या होगा? अब तो वही सेम टू सेम। देखो ध्यान से, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। यहाँ पे कितना है? 1। मतलब जो राइट आंसर होगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? 1। देखो 1 तो है इसमें, दिस इज द 1 सिग्निफिकेंट फिगर। सो दिस इज द ड्रॉपिंग डिजिट। ड्रॉपिंग डिजिट लेस देन 1। अगर ये लेस देन 1 है तो क्या आएगा बताओ आंसर? 5। समझ गए? सो दिस इज द राइट आंसर। चलो एक डिवाइड का ले लें, डिवाइड का भी ले लेते हैं। सपोज करो अपन ने डिवाइड किया है किसको? 7.29 को अगर मैं डिवाइड करूं किससे? 9 से। 7.29 को मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे? 9 से। देन द आंसर विल बी 81। लेकिन पॉइंट आएगा कहाँ पे? यहाँ पर। दिस इज द आंसर। बट अपने पास अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? देखो ध्यान से सुनना। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर? देखो 1, 2 एंड 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर कितने? ओनली 1। कितने? ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो रिजल्ट आएगा उसमें भी कितने होने चाहिए? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो बताओ ये तो काउंट होगा नहीं सिग्निफिकेंट फिगर, लीडिंग 0 है। समझ आ रही है बात? अब इसके बाद में दिस इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अगर ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर तो ये क्या हो गया? ड्रॉपिंग डिजिट। आगे बात समझ, इसको हटाना पड़ेगा। दिस इज द लेस देन 5, सो वी विल राइट द 0.8। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से भैया? आपको आ गया समझ में? ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द टुडेज लेक्चर। ओके, आई होप प्रॉपर्ली आपको ये माइंड में बैठ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल अगर बैठा है तो मुझे बताएं आप कि हाँ मुझे प्रॉपर्ली ये चीज समझ में आ गई। कैसे बताएंगे? कमेंट करके। Okay students, so take care. Okay, I will give you PDF of the question related to this. Okay students, so PDF आपको description box में मिल जाएगी. Okay, so you will download this PDF and you will solve the questions. Okay students, so take care. Bye.